मंत्र भैरविस्ततम। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अब जान रहे हैं कि एक एक श्लोक बहुत सुंदर है, तो हम लोग उसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हम मैं सोच रहा हूँ कि एक श्लोक लेंगे रोज, और हम कुछ और भी कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? हम आप लोगों को प्रसादम नहीं भिजवाने वाले हैं, नहीं, ये चीज नहीं है। वी विल आस्क यू अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस योर मनन पॉइंट, योर टेक अवे पॉइंट। आपको जो कुछ अच्छा लगा, एक पॉइंट आप बताएंगे, तो उसके लिए भी हम शायद 10 मिनट और छोड़ेंगे। एक पॉइंट, ये नहीं कि पूरी कथा, लेकिन कुछ आपको कथा से अच्छा लगा, प्रभु जी आपको अच्छा अच्छा बोले तब तो कुछ हम लेके जाएं। ठीक है, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन आचार्यों की वाणी से कुछ अच्छा लगे आपको, तो उसमें से आप ग्रहण करके बताएंगे कि कुछ अच्छा लगा क्या आपको। तो क्वेश्चन पहले तो होगा डिस्कशन, उसके बाद प्रश्न, और उसके बाद मनन भी करना है। मनन में आपने क्या आपको अच्छा लगा। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपोऽसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वात् चक्रवर्त्याख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वाकई बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माता कुंती की प्रार्थनाओं को यहाँ पे चर्चा करने का मौका हमको मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा अधिक इसको बुलवाएंगे। आप लोगों ने सुन ही लिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से और उत्तरा की गर्भ की भी रक्षा करी, तो यह देखा सब माता कुंती ने और उनको वह कहने के लिए कुछ उपस्थित हुई द्रौपदी और पांडवों के साथ। ये आपने 17वें श्लोक में सुना था। तो प्रश्न होगा कि कुंती महारानी ने क्या कहा, तो 26 श्लोकों में उनकी प्रार्थना बोली गई है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं प्रभुपाद भी 26 से 27 से 28 कितने दिनों तक कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर प्रवचन किए हैं। मैं देख रहा था प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे 4 जगह बोले हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और मैं चाह रहा हूं कि भक्त लोग मतलब अगर बहुत सारे श्लोक एक साथ करेंगे तो वो एकदम से कुछ एक एक करने का प्रयास करेंगे, अगर बहुत छोटा नहीं हुआ तो, और हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको धारण करने का प्रयास करेंगे। और एक और बात करने वाले हैं, ये श्लोक याद हुआ कि नहीं ये कल पूछा जाएगा और जूम के डिवोटीज को भी मैं पूछ लूंगा कि कितने लोगों को श्लोक याद हुआ, और आंखें बंद करके बोलना होगा। श्लोक तो सामने लिखा हुआ दिख ही रहा है उस तरह से। प्रभु जी ये गलत बात है, ये नहीं करना होगा। नहीं, ये भी करना है। बस तो समझते गाते गाते याद हो जाएगा, थोड़ा गा लेते हैं इसको। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 18वां श्लोक। कुंत्या उवाच प्रभुपाद जी के टून। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। The emphasis is not on purusham. Namasye purusham tvadyam. Tvadyam has to be elongated. Namasye purusham tvadyam Ishwaram prakritehe param. नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। सभी लोग इसको गायन की शैली में अगर आप श्लोक याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है। ओके, हाँ क्या साउथ इंडियन स्टाइल, आई डोंट नो विच स्टाइल, प्रभुपाद सिखाते। प्लीज चैंट। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरः प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। बहुत इच्छा कर रही है कि हमारे जो रेगुलर चैंटर्स हैं जूम पे उनको भी मौका दिया जाए। बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी तो हम लाइव में डिवोटीज को बोलेंगे। लाइव डिवोटीज वांट टू से समथिंग, और कोई बोलना चाहेंगे? अरे कोई कथा नहीं बोलने के लिए, श्लोक बोलो, जल्दी बोलो। I really feel like giving chance to some devotees to chant the shlokas nicely, but I'm not seeing them. Okay, anyways. कुन्ते उवाच कुन्ते उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। Okay, we'll do little bit more fun. रेवती माता जी, go ahead. Now one time Zoom devotee, one time live devotee. We'll chant it ताकि याद ना हो जाए। बोलिए।
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। एवरीबॉडी, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं। लाइव डिवोटीज। कुन्ती उवाच कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अमोक दिलिक, want to chant? कुन्ते वाच कुन्ते उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते अलक्ष्यं पुरुषं त्वाद्यम् सर्वभूतानां ईश्वरं प्रकृतेः परम्। And close your eyes and try to chant like that. हाँ जी। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। और कोई भक्त यहाँ पे ट्राई करना चाहेगा? माता जी, आप ट्राई करना चाहती हैं? माइक तो पहुंचेगा वहां तक? समय कम है हमारे पास, थोड़ा पहुंचा देंगे तो सन रहेगा। Who else want to chant? Janaki is not here. She's a good chanter also. I will only give chance to those who actually, whom I know who can chant. Not that somebody will disturb the tune. That will disturb my mood. चलिए कोई बात इधर। Yes. नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। She is my mother. Okay. From her, I am inheriting my voice. Hari Smriti Mataji, you want to give it a try? Okay. This is the last one and then we'll start the discussion. Yes, please go ahead. कुन्त्या उवाच Kunte uvacha नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। Okay, we'll give chance to our Ayush Prabhu also. Last, definitely. कुन्ती उवाच आप सब लोग आंखें बंद करके बोलेंगे चैलेंज चैलेंज चैलेंज। रुद्र उवाच, नहीं सॉरी, कुंती उवाच। कुंती उवाच, यस आई फॉरगॉट। हाँ जी हाँ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। श्लोक तो इतना अच्छा लग रहा है कि पूरे घंटे भर इसी को पारायण करते रहेंगे। एंड यू हैव गुड वॉइस एंड यू आल्सो विल कैच यू फॉर कीर्तन। ओके ओके, along with Anish Prabhu. We'll go head down. पहले हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। ये कुछ इसमें तो हर चीज़ कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हमें वेबकैम दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, लोग बाग दिख रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे, जबकि कृष्ण हर जगह है ना। कितने आश्चर्य की बात। आपको लग रहा है श्लोक पे कुछ नहीं, लेकिन इतना कुछ है कहने के लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम जितना हमारा सामर्थ्य ठाकुर जी दीवान देंगे उतना हम बोलने का प्रयास करेंगे। नमस्ते अर्थात नमस्करोमि, मैं नमस्कार कर रही हूँ। किसको नमस्कार कर रही हैं? पुरुषम, वो तो पुरुष तुम है ही। मान लो भगवान कहें भाई तो लड़की थोड़ी ना, पुरुष तुम है ही नहीं। त्वा मतलब त्वाम, आपको। त्वा शब्द यहाँ पे मतलब मीटर को पूरा करने के लिए त्वा कर दिया, वस्तुतः त्वाम है। आचार्यगण त्वा का अर्थ लिए त्वाम। त्वाम नमस्ते, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ जो पुरुष है।
वैसे पुरुष का अर्थ होता है पुरी में शयन करने वाले, जो हर व्यक्ति के हृदय में निवास कर रहे हैं और ब्रह्मांड में भी निवास कर रहे हैं, ऐसे भगवान को पुरुष कहा जाता है। तो कैसे पुरुष हैं? आद्यम, आदि पुरुष, यानी कि सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के कारण स्वरूप वही हैं। ठीक है। ईश्वरम अर्थात नियंता। अभी हम टीका की बात यहाँ नहीं रख रहे हैं, वो वहां जो हम टीका में जाएंगे तो आप उसका आनंद लीजिएगा। अभी हम खाली ईश्वर की व्याख्या सिंपल सिंपल शब्दों में करेंगे। ईश्वर अर्थात परम नियंता। कैसे ईश्वर है भगवान? साक्षात ईश्वर हैं, उनके परोक्ष को ईश्वर नहीं है। परोक्ष ईश्वर समझ रहे हैं, वह ईश्वर जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन उस व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है, तो ऐसा भगवान नहीं है। और न सिर्फ ईश्वर है, अपितु प्रकृति परम, त्रिगुणात्मक नहीं है, तमोगुण सत्वगुण रजगुण से भगवान परे हैं। जब आप इतना कुछ नियमन कर रहे हो तो आप दिखते भी होंगे, तो कहते हैं ना अलक्ष्यम दिखते नहीं है। दिखते नहीं, इसका मतलब होंगे नहीं, होगा तभी तो नहीं दिख रहा हूं। कहते नहीं, सर्वभूता नाम अंतर बहिर्वस्थितम, सभी जीवों के, देखिए भूत के दो अर्थ हैं, एक जीवात्मा और एक भूत का अर्थ है सभी पदार्थ। यहां थोड़ा अंतर समझना होगा कि भगवान हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भी व्याप्त हैं, जीव के हृदय में व्याप्त हैं, सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हैं, और वहां पे जीव को वहां बैठे बैठे ज्ञान इत्यादि दे रहे हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जान रहे इस बात को। और भगवान हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं, कण कण में भी व्याप्त हैं, लेकिन वहां पे ज्ञान नहीं दे रहे क्योंकि हमारा शरीर की जो वस्तुएं हैं वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखती हैं, ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ऐसे कहना चाहिए। कुछ अंतर समझ रहे हैं किस प्रकार से परमात्मा रूप में व्याप्त हैं? पूरे शरीर में कण कण में व्याप्त हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त हैं, और वहां बैठकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या कभी नहीं दिखाई पड़ेंगे? वो सब आगे बातें आएंगी। अलक्ष्यम मतलब जो लोग अयोग्य हैं उनको नहीं दिखते हैं। तो अब हम लोग टीका में अन्वय पढ़ करके फिर टीका में पढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत आप लोग को सुख मिलेगा। आद्यम अर्थात मूल, मतलब उनके परे कोई भी नहीं है। पुरुषम प्रकृति है, परम पुरुष जो भौतिक ब्रह्मांडों के परे हैं। परे हम भौतिक ब्रह्मांड के परे हैं अर्थात दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं, चिन्मय हैं, त्रिगुणातीत हैं। इन सब शब्दों की अर्थ आप लोग समझते हो। रजगुण तमोगुण से परे हैं, सतोगुण से भी परे इत्यादि हैं। ईश्वरम परे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड कंट्रोल कोई और कर रहा है, और उनके नियामक भी हैं। कोई व्यक्ति परे हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वस्तुओं को कंट्रोल भी कर रहा है। प्रकृति के परे तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वह भी हैं, लेकिन वह भौतिक ब्रह्मांडों को नियमित कर रहे हैं क्या? कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। वैकुंठ के पार्षद ब्रह्मांडों को नियमित नहीं कर रहे हैं, भले ही वो प्रकृति के परे है। इसलिए कह रहे ईश्वरम। अलक्ष्य मतलब अदृश्य हैं, सर्वभूता नाम अंतः बहि, यानी भीतर और बाहर, सभी जीवों के अंतर और बाहर अवस्थितम स्थित हैं। ऐसे त्वा, त्वा मतलब त्वाम, हे कृष्ण आपको नमस्ते, मैं नमस्कार कर रही हूँ। आगे जाके आप देखेंगे कि इसका आशय यह है कि मैं केवल नमस्कार कर सकती हूँ, आपको समझ नहीं सकती। ये आप अभी आगे के श्लोकों में देखेंगे, उसको मैं एक करके समझेंगे। नमस्ते मतलब मैं केवल नमस्कार कर सकती हूँ, मेरा और कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको समझ सकूं। ये, और हाँ, इससे पहले कि हम टीकाओं में आगे जाएं, ध्यान दीजिएगा कि माता कुंती भगवान की शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त हैं मतलब शुद्ध प्रेमी भक्त हैं। इसका अर्थ है कि उनके अंदर, उनके हृदय में एब्सोल्यूट नम्रता, ह्यूमिलिटी है। ये पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड। ये सारे डिवोटीज को समझना होगा कि ये भले बोल रही हैं और बोलेंगे भी कि मैं तो अज्ञा हूं, मैं नहीं जान रही हूं इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये ध्यान रखें कि भगवान के महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना, इन प्रार्थनाओं में माता कुंती की प्रार्थना रखी गई हैं, वो पहले रखी गई प्रथम स्कंद में। आप कह सकते हो अर्जुन जी की प्रार्थना भी है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी है, 2 या 3 श्लोक, 4 श्लोक बोले थे, लेकिन यहाँ 26 श्लोकों में रखा गया है। तो मुख्य प्रार्थना अगर भागवत की कही जाए तो कौन सी है? यही माता कुंती की ही प्रार्थना कही जाएगी। अर्जुन जी भी किए हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं इसका विस्तार कितना बड़ा है, क्यों भगवान आते हैं इत्यादि सारी बात वो बोल जरूर रही हैं, इनका बोलती है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। ये भी एक आश्चर्य की बात है, कह रही हैं हमको नहीं पता, लेकिन सब बोल दे रही सब कुछ, सारी महिमा भगवान की बोल रही हैं, लेकिन बोल कह रही है हमको नहीं पता। तो ये एक बड़ी विडंबना नहीं कह सकते, बहुत ही विरोधाभास टाइप का लगता है कि नहीं पता तो बोल कैसे रही हो,
कैसे बोल रही हैं? भगवान ही स्वयं अपनी महिमा उनके हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसको देखिए सारार्थ दर्शनी में। तात्कालिक रूप से जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वह सब जानते हुए माता कुंती अपने हृदय में उदित भगवान के महाऐश्वर्य के वेग को सहन करने में समर्थ नहीं हो पाई। इस कारण से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। अब प्रश्न बनेगा कि तात्कालिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? तो उत्तर बड़ा आसान है। क्या किया था? केवल उत्तर नहीं, 6 ब्रह्मास्त्रों को अपनी सुदर्शन के चक्र के तेज से नष्ट कर दिया। कह सकते हैं कि असंभव कार्य को एकदम संकल्प मात्र से कर दिया था। तो ये माता कुंती देखी कि नहीं देखी? बिल्कुल देखी। भगवान के भक्त तो हैं ही, लेकिन विशेष रूप से अपने बच्चों की किस प्रकार से भगवान अपने उनके बच्चों की भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से एकदम आगे बढ़कर रक्षा करी, यह भी देखा कि भगवान हमारे पूरे परिवार से कितना प्रेम करते हैं, मुझसे भी करते हैं और सबसे करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान का ऐश्वर्य देखा और उसको देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया कि वह उसका गुणगान ना करें। जैसे ऐसे समझिए कि आप कोई बहुत अच्छा प्रसाद पाते हैं, अब तो खैर रोज ही पाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है तो पहली चीज क्या बोलते? वाह बहुत अच्छा है। सहन नहीं कर पाते ना। अच्छी वस्तु कुछ देख लेते हैं तो व्यक्ति तुरंत बोलता नहीं है, बताइए। Whenever कभी भी कोई आश्चर्यजनक वस्तु हम देखते हैं तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भयानक वस्तु देखते हैं तब भी बोलते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। खराब बनता है तो तब ज्यादा बोलते हैं, तब तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। क्या बना दिया, कभी तो अच्छा बनाते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बस हमारा शरीर धारण हो जा रहा है, खाना तो कभी मिलता ही नहीं है, ऐसा करके ऐसे कभी बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आश्चर्यजनक वस्तु हम देखते हैं तो उसको बोलने के वेग को हम सहन नहीं कर पाते। उसी तरह से समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने इतना आश्चर्यजनक कार्य किया है तो स्वाभाविक रूप से माता कुंती उनका गुणगान के बिना रह नहीं पा रहे। ये इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिंक मुझे लगा। एक एक चीज पे मनन कीजिए। ये क्विज क्वेश्चन है कि कुंती महारानी क्यों प्रार्थना कर रही हैं, क्या जरूरत है। अब जो टीका आपके सामने आएगी उसमें आप लोग हंसेंगे बहुत। इतने सुंदर शैली उन्होंने उपयोग ली है, उसमें विनोद भी बहुत सारा है। परंतु मैं आपका भतीजा हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? मान लो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आप तो बुआ जी हैं, बुआ जी आप हमारे चरणों में प्रणाम क्यों कर रही हैं, नमस्कारों में क्यों कह रही हैं? तो इस पर कह रही हैं कि पुरुषम अर्थात आप परम भगवान है। पुरुषम का अर्थ होता है पुरी में शयन करने वाले। क्या भगवान हमारे हृदय में शयन कर रहे हैं? हाँ जी। ब्रह्मांड में शयन करते हैं? हाँ जी। क्षीरोदकाश विष्णु के रूप में शयन करते हैं? हाँ जी। तो हर पुरी में भगवान शयन करते ही है, इसलिए कह रहे हैं पुरुषम। अब देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अवश्य मैं एक पुरुष हूं, इस विषय में क्या संदेह है। तो इस पर कह रही है आद्यम अर्थात आप सभी के आदि भी हैं। यहाँ बहुत सारे पुरुष हैं कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं पुरुष हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आपका भाई स्वाभाविक सी बात है कि भतीजा है तो पुरुष तो है ही, इसमें इतनी शादी की है पुरुष तो है। तो कहते नहीं आप आदि पुरुष है, मतलब अन्यों को द्वौ इमौ पुरुषो लोके शरक्षाक्षर एवचा, जीव को भी पुरुष कहा जाता है क्योंकि शरीर रूपी पुरी में वो शयन करता है। लेकिन वैसे पुरुष भगवान नहीं है, आदि पुरुष है अर्थात वह सभी के कारण हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कोई व्यक्ति शुरुआत का है इसका अर्थ यह नहीं कि वह सबका कारण हो, सबका नियंता हो। जैसे एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, ट्रेन चल रही है और उसको चलाने वाला हो सकता हो 20 साल का लड़का हो या 24 साल का लड़का हो। उधर नहीं देख रहे हो, मेट्रो में देखे कि नहीं? मेट्रो में प्राय नए लड़कों को ही हायर किया जाता है। 21 साल का होगा, 24 साल का लड़का होगा, लेकिन उसमें हो सकता हो कि बहुत वृद्ध व्यक्ति भी बैठे हो। तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि वह उस पूरे ट्रेन के भी आदि हैं, सब कुछ ट्रेन और जितना भी मेट्रो है वो सब उन्हीं से निकल रहा है। ये अंतर समझ रहे? आदि का अर्थ पहले का हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह सभी का स्रोत हो जाता है। तो आदि का अर्थ क्या है कि सभी चीजों के स्रोत भी भगवान है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धः भाव समन्विता। सभी कुछ मुझसे आता है, ये बड़ी विशेष बात है। खाली पृथ्वी को सोच लीजिए तब सोचिए भगवान कितने बड़े हो। केवल पृथ्वी की बात करें तो, और जरा मानसिक रूप से चले जाइए समुद्र के पास में, तब देखिए कितनी अथाह जल राशि है वहां पे। कभी देखे आप लोग? खाली मानसिक रूप से आप देखिए या फोटो में कहीं नेट पे देख लीजिए, कितना विशाल लगता है।
और वह पृथ्वी कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड की तुलना में, और फिर असंख्य असंख्य ब्रह्मांड वहां से आ रहे हैं। तो आद्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा, और ये भी आप जानते हो कि भौतिक पूरा भौतिक प्रकृति भी कुछ नहीं है वैकुंठ के आगे। तो सारा आध्यात्मिक जगत, सारा भौतिक जगत, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। ये आद्यम शब्द का अर्थ हुआ, आद्यम पुरुषम। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये बहुत विस्तार है इसका। और ये कौन समझ रहा है? कुंती महारानी समझ रही, इसलिए बोल रही है। ठीक है, आप लोग कुछ अजीब सा नहीं लगता कि मान लीजिए, माता जी लोग सोचिए, आप लोग बुआ जी हो सकती हैं, इसलिए कि आपका भतीजा भगवान हो, कैसे लगेगा? कि चलो विचार कीजिए, भतीजा भगवान हो बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा ना। एक बात ध्यान देना होगा, थोड़ी सी बात यहाँ पे द्वारका वासियों के संबंध में है, क्योंकि सभी द्वारका वासी हैं। पांडव लोग जो है वो सब द्वारका के पार्षदों में रखा जाता है। बहुत सुंदर बात चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जैसे एक घी का बर्तन है, बहुत अच्छा व्याख्या है। घी का बर्तन आप जानते हो कि जब ठंडा होता है तो घी जम जाता है, तो उसके पेंदे में अंदर से मान लीजिए सोने का सिक्का डाला हुआ है आपने, तो जब ठंडा होगा तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही कुछ तेज हो या कुछ गर्मी होती है तो वो पिघल जाता है, तो सोने का सिक्का दिखने लगता है। मैं जानबूझ के बात बोला कि आप लोग के भतीजा अगर वो मतलब भगवान होंगे तो कैसे रिलेट करेंगे। तो द्वारकावासी भी भगवान से प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं, और वह उनको ऐसे ही देखते हैं, भतीजा है, हमारा लड़का है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब भगवान अपना थोड़ा ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देते हैं तो भगवान का वो भाग कि वो भगवान है वो प्रस्तुत उनको दिखने लगता है। लेकिन ब्रजवासी लोग चाहे कितना ही भगवान ऐश्वर्य दिखाएं, वो मानने को तैयार नहीं। ये अंतर थोड़ा देखना होगा। यहाँ पे भी हम इस प्रकार से देख रहे हैं। जैसे देखिए अर्जुन जी भी, आप ईश्वर हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन माता यशोदा कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ये प्रेमी नहीं है। ठीक है, सैड पॉइंट है। ओके, अब मान लो भगवान कहें कि ठीक है, सभी के शरीरों का आवागमन होता है, बहुत लोगों के शरीर, हम सभी के शरीर का आवागमन हो रहा है ना, शरीर हमने प्राप्त किया और शरीर छूट गया, सभी जीवात्मा आदि हैं। अगर कहा जाए कि भाई जीवात्मा की शुरुआत कब है, तो कोई शुरुआत नहीं। तो आज शुरुआत से ही, अगर शुरुआत से है मतलब हमेशा से है ऐसे। तो इस पर कह रहे हैं कि ईश्वरम अर्थात आप नियंता हैं। अब ये अर्थ समझ में आया? भगवान आदि हैं और हम लोग भी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन हम लोग नियंता नहीं है। अच्छा चलिए, आप कहेंगे हाँ हो सकता है कि हम लोग बद्ध जीव हैं इसलिए नियंता नहीं है। नहीं, जब मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, तो भी जगत के नियंता हम नहीं रहेंगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसको? अच्छा, तो कह रहे हैं ईश्वर अर्थात आप परम नियंता। और यहाँ पे नियंता का अर्थ हमें परम नियंता लेना होगा, क्योंकि भगवान को नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तत्व की दृष्टि से, रस की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। माता यशोदा तो नियंत्रित करती हैं, लेकिन वो अलग भाव है। तत्व की दृष्टि से उन्हें कोई नियंत्रित नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मान लो कहें भगवान, परंतु स्वर्ग में इंद्र और चंद्रदेव और पृथ्वी पर राजागण भी तो ईश्वर अर्थात नियामक हैं। तो इस पर कह रही हैं कि प्रकृति परम अर्थात आप इस भौतिक प्रकृति के परे हैं। क्या इंद्र चंद्र आदि गुणों के परे हैं? गुणों के परे नहीं। क्या राजा गुणों के परे है? वो तो बिल्कुल रजोगुणों में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, वो कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में ईश्वर है, साक्षात ईश्वर नहीं। आप जानते हो उसके ऊपर भी कोई ना होता है, फिर भी, और साथ साथ वह गुणों के परे नहीं है, अपितु गुण उनको नियमन करने वाले हैं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति परम। अंतर समझ रहे हैं? इस जगत के जितने देवी देवता इत्यादि हैं वह गुणों के द्वारा नियंत्रित हैं और उसके अधीन रहकर ही हमारा नियंत्रण करते हैं। ये तो बात समझते हैं आप लोग। और भगवान प्रकृति परम ईश्वर है, प्रकृति के रजगुण सतगुण तमोगुण के परे ईश्वर है, अपनी दिव्य स्थिति में स्थित है। आपको याद आ रहा है ना, माया तथा अपाश्रय, माया उनके पीछे रहती है, जैसे अंधकार भगवान सूर्य से दूर रहता है, इत्यादि ये सब वाक्य हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो क्या मैं अंतर्यामी पुरुष हूं? तो उस पर कह रही है नहीं, अलक्ष्यम अर्थात आप अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते। परमात्मा तो बुद्धि आदि के द्वारा लक्षित किए जा सकते हैं। अब आप लोग सोचो कि परमात्मा बुद्धि के द्वारा लक्षित कैसे किए जा सकते हैं?
स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति सोचेगा कि भाई इस मैं सोच कैसे रहा हूं मुझको नहीं पता। ये भी सोचने वाली बात है, हम कैसे सोच रहे हैं, हमारे शरीर की क्रियाएं कैसे चल रही हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और परमात्मावादी भी अष्टांग योग आदि के द्वारा परमात्मा को कुछ पकड़ लेते हैं कुछ हद तक, लेकिन यहाँ यह धारणा हम कभी नहीं कर सकते केवल बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, कि भगवान का एक दिव्य धाम है या भगवान अपने भक्तों से प्रेम में बर्ताव करते हैं। बल्कि यहाँ अभी जब आते हैं तो ये आगे आप देखने वाले हो दशम स्कंद में कि जो लोग भगवान की परमात्मा के रूप में उपासना कर रहे हैं वो कभी नहीं समझ सकते कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के संग किस प्रकार से खा रहे हैं, सखाओं के संग किस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, भाई दाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, दोनों हाथ से खा रहे हैं जूठा नहीं खाना चाहिए, छीन छीन के खा रहे हैं, ये कैसे भगवान देख रहे हैं, हम मोहित हो जाते हैं। तो कह रहे नहीं, आपकी वो परमात्मा मात्र नहीं। और अब ये भी जानते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान प्रेम का आदान प्रदान साधक से नहीं करते हैं, तो वो सब भगवान की लीलाएं परमात्मावादियों को समझ में नहीं आएगी। तो केवल आप परमात्मा मात्र नहीं है, तो क्या मैं अदृश्य ब्रह्म हूं? अदृश्य ब्रह्म जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो चर्म चक्षु से नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या यही आशय है आपका कि मैं वो ब्रह्म हूं? तो कह रहे हैं नहीं, आप आंतरिक और बाह्य रूप से इसमें स्थित हैं। आपने समझ रहे हैं इस बात को? देखिए इसका कहने का आशय क्या है। क्या ब्रह्म कभी किसी की रक्षा करता है? अगर कोई निराकारवाद की धारणा से प्रभावित है, वैसे तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस सभा में कोई ऐसा होगा, लेकिन कभी विचार कीजिए कि अगर कहीं घर में कुछ कठिनाई आए तो हमारा निराकार ब्रह्म कुछ मदद करने वाला है। अगर हम रोएं, महाराज अच्छा बोलते हैं कि अगर कोई भक्त रो रहा है निराकार ब्रह्म का, तो क्या निराकार ब्रह्म कभी आंसू पूछने के लिए रुमाल देगा उसको कि तुम रो रहे हो, ये लो रुमाल तो कम से कम ले लो, पहुंच लो तुम्हारे आंसू। ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा? तो अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए टीका तो है, लेकिन शायद, और मैंने आपको कहा था पढ़ के भी आइए, लेकिन कुछ चीजें शायद आप अभी नहीं समझे होंगे, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, आप आंतरिक और बाह्य रूप से स्थित हैं। ये मैं अभी देखी हूं कि किस प्रकार से अंदर और बाह्य रूप से स्थित होकर के आप भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्म क्या करता है? कुछ नहीं करता, भूत जैसे खड़ा रहता है ना। पता नहीं क्यों लोगों को ये रोशनी से आसक्ति होती। प्रभुपाद जी पे विनोद करते हैं, अरे रोशनी देखनी तो आंख बंद करके क्यों देख रहे हो, ट्यूबलाइट जला लो, आंख खोल के देखो रोशनी पे ध्यान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग रोशनी के प्रति आसक्त तो है, लेकिन रोशनी देने वाले के प्रति आसक्त नहीं है, इसीलिए वो अंधकार में है। रोशनी में ध्यान करने के बाद भी वो अंधकार में ही रहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्म क्यों नहीं है। ब्रह्म क्यों नहीं मतलब ब्रह्म उनकी शक्ति जरूर है, लेकिन वो निर्विशेष ब्रह्म मात्र नहीं है, अपितु वो है प्रेम करने वाले भगवान है। कैसे? अभी देखिए आगे। आपने अंदर से उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक की रक्षा करी और बाहर से हमारी रक्षा करी, तो आप केवल ब्रह्म मात्र नहीं, ब्रह्म रक्षा करता है, कुछ नहीं करता है जी। ओके, ये सब क्विज क्वेश्चंस हैं, आप जान रहे हैं। जो जो भगवान ने प्रश्न किए हैं उन सब के उत्तर पूछे जाएंगे आपसे। तो और इस बार हो सकता हो कि अब लाइव ऑडियंस को भी पूछेंगे। कुछ लोग भागने बहुत तेज हैं, कोई बात नहीं, भाग रण छोड़ की हम पूजा करते हैं, तो वह गुण भी आप भगवान को स्वीकार कर सकते हैं, रण छोड़ के जा सकते हैं। बाल प्रबोधिनी महारानी कुंती महान भगवत भक्त हैं, यह उनके वाक्यों से ही प्रदर्शित हो रहा है। यह नमस्य आदि 26 श्लोकों के द्वारा है, मतलब 18 से लेकर के 43 तक। तो यदि थोड़ा सा लिंक अलग ले रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। अपने भतीजे को नमस्कार करने के औचित्य पर यदि शंका हो तो भगवान के ईश्वरत्व को 9 विशेषणों से प्रतिपादित कर रही हूं। ये लाइन समझ में आई? औचित्य का मतलब क्या ये उचित है कि आप अपने भतीजे को प्रणाम करें? ये तो गलत बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि मामी और मामा के पांव नहीं छूते हम लोग, लेकिन बुआ और फूफा के पांव छूते हैं कि नहीं? तो ये क्या सहज रूप से समझा नहीं जाएगा कि भगवान अपनी बुआ जी के पांव छुए होंगे? स्वाभाविक सी बात है।
तो जिन बुआ जी के पांव छू रहे हैं वह बुआ जी प्रणाम कर रही हैं, ये तो उचित बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहने की आप मेरे भतीजे मात्र नहीं हो, ईश्वर हो। तो ईश्वर के क्या गुण है वह 18 और 19 श्लोक में 9 विशेषणों से समझे जाएंगे। यहाँ पे 6 विशेषण है और 3 आपको 19 में दिखेंगे, हम कल देखेंगे। पुरुषम अर्थात सर्व अंतर्यामी, पहला। आद्यम अर्थात सभी के उपादान, उपादान मतलब समझते हैं हर वस्तु भगवान से ही आई है। जैसे उपादान का अर्थ समझते हैं किन वस्तुओं से बना है। जैसे कहें कि हलवा किससे बना है, तो सूजी से, चीनी से और रिफाइंड ऑयल से। घी तो आजकल मिलता नहीं है, या जो भी घी है, काजू, तो ये सब उसके उपादान कारण हो गए, समझते हैं। तो जो भी वस्तु जगत में आ रही है वो कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। तो यहाँ आद्यम का अर्थ है कि उपादान कारण। अब देखिए इसके सटल अर्थ लिए गए हैं। आद्यम उधर हम लेकर सर्व कारण कारण, अब इसको और समझा रहे हैं। आद्यम मतलब सभी से वस्तुएं भगवान से आई, तो उसमें क्या कठिनाई। अहम सर्वस्व प्रभु। ईश्वरम अर्थात सर्व पालनोपसंहार आदि करता, मतलब सभी का पालन, सभी की सृष्टि और संहार करने के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि ईश्वर के रूप में वे किस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं। अभी आपने सुना था ईश्वर का अर्थ है नियंता, अब किस प्रकार से नियंता है वह इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि पालन आदि कर रहे हैं भगवान। अच्छा, अब चौथा गुण क्या है, तब तो उनकी सर्वत्र आसक्ति होगी। यदि यह शंका हो तो कह रही हैं प्रकृति परम, अर्थात प्रकृति के कार्यों में अहमता और ममता आदि अभिमान से रहित। और क्लियर हुआ कुछ, गुणों से परे हैं, गुण सब कुछ उनकी संकल्प से चल रहा है, लेकिन कभी उनका मन में यह नहीं होता कि ये वस्तु मेरी है, मैं इसको धर लूं, किसी को ना दूं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे नहीं होता। जैसे महाराज समझाते हैं कि यहाँ थोड़ा सा भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिल आता है बहुत बड़ा, है कि नहीं, और हर साल या ऑलमोस्ट हर साल उसके यूनिट के प्राइस बढ़ाते जाते हैं, उतनी ही यूनिट का अधिक पैसा देना पड़े। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन सूरज के कितने यूनिट हम लोग अपने अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर उसका बिल आ जाए तो क्या कहेंगे। महाराज बड़े विरोध में कहते हैं सरकार अब माफ कीजिए, हम कम नहीं दे पाएंगे। तो महाराज कह रहे थे कि भगवान इतने उदार हैं, अब इन भिकमंगों को भोगने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम उधर क्या बिल ले, इनसे क्या लेना है। तो कहने का अर्थ है भगवान कभी नहीं सोचते कि मैंने पृथ्वी बनाई है, ये लोग भोग रहे हैं, इधर तो कुछ देखते भी नहीं, मेरे को पूछते भी नहीं, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति परम, प्रकृति के कार्यों से बिल्कुल वह निर्लिप्त है। इस प्रकार के वे भगवान कैसे हैं। यदि यह अपेक्षा हो तो कह रही हैं कि सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, अर्थात सभी जीवों के अंदर और बाहर में स्थित हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये 5 गुण दिख रहे हैं, 5 मैं नंबरिंग किया हूं ताकि 5 गुण आपको देखने होंगे। ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि एक क्विज का क्वेश्चन बन रहा है कि 6 जो ईश्वर के गुण हैं, ईश्वरत्व के गुण हैं, वह कौन से हैं श्लोक में। वैसे तो बहुत आसान होगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि आपको परेशान करने के लिए मैं पूछने वाला हूँ। क्विज बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आज हम एक ही श्लोक डिस्कस करेंगे। तथापि अच्छा, तो इतने बड़े व्यक्ति हैं तो सब लोग देख ही रहे होंगे, क्यों तो कहते हैं ना, वे सभी के लिए अलग श्रम अर्थात अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। तात्पर्य क्यों नहीं दिखाई पड़ते वो हम कल सुनेंगे, आज केवल इतना देखना क्यों दिखाई नहीं पड़ते। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अगर आपको याद हो तो भगवत गीता में भी बात आती है, जब अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे महर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविशमि। आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम इत्यादि हैं। तो न सिर्फ मैंने आपसे सुना है, अपितु नारद असित देवल ऋषि से भी सुना है। कहने का आशय यह है कि कोई कहेगा कि अरे यह तो इनके मित्र हैं, इसलिए इनकी बढ़ा चढ़ा करके वह मतलब स्तुति कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अपने कोई भी बुआ जी अपने किसी भी भतीजे को ईश्वर माध्यम पुरुषम ऐसा बोलना चालू कर देंगे। महाराज इस पे बहुत कठोर बोल रहे थे कि जो व्यक्ति नराधम है उसको पूर्ण पुरुषोत्तम कह दिया जाता है जगत में। भगवान है नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ भी, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता है, तो कोई भी कुछ भी लिख देता है कि फलाने व्यक्ति जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इत्यादि हैं।
उनको भगवान बना देते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम रिजर्व अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो ऐसा नहीं है कि माता कुंती भगवान कृष्ण को भगवान बना दे रही, जैसे कि लोग व्याख्या करते हैं। ये उनके दुराशय, गंदे हृदय के कारण ऐसी बातें लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को कोई भगवान बना दिया, जैसे हम और आप मिलकर के सूर्य को सूर्य बना सकते हैं। ठीक है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे हैं। क्या प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं? आद्यम प्रकृति परम। वेरी इजी। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं ना अच्युत हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्युत प्रभुपाद और व्याख्या कर दे रहे हैं कि जो कभी भी अपनी स्वरूप और शक्ति से च्युत नहीं होते। इस वाक्य हमने कल सुना। लेकिन क्या जीव का स्वरूप तिरोहित हो जाता है? यस। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं, और जब भौतिक प्रकृति में आते हैं तब भी वह अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। नित्यो नित्य नाम का अर्थ क्या है? हम सभी नित्य हैं, सभी जीवात्माएं नित्य हैं, लेकिन उन सभी नित्यों में एक नित्य है, वो भगवान, जो उन सबके लीडर हैं। चेतनस चेतनानाम। हम सभी लोग चेतना से युक्त हैं, लेकिन एक चेतना से युक्त व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह सभी के लीडर हैं। और वो क्या कर रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो अकेले ही सभी की इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई और व्यक्ति मेरी इच्छा पूर्ण कर रहा है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या पूरे विश्व के लोग मिलके भी उसको जला सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। लेकिन अकेले भगवान सभी विश्व के लोगों को जला रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि नहीं? एक व्यक्ति को सारे लोग मिल के नहीं जिला सकते, और भगवान अकेले ही सबको जिला रहे हैं कि नहीं? हवा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं? तो भगवान बोलने से किसी को, सबसे पहले कि हम किसी को भगवान बोलें, भगवान शब्द के अर्थ समझेंगे, तब बोलने से पहले हम सोचेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? तोल मोल के बोलेंगे, है कि नहीं? सुना है शब्द आपने जी। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया, और इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे उसको। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। परमेश्वर से क्या आशा है बताइए? परम, सुप्रीम कंट्रोलर। हाँ, इंग्लिश में बता दिया। इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, मैं बार बार आपसे बुलवाना चाहता हूं, उनके परे कोई ईश्वर नहीं है। ये समझ रहे हैं परोक्ष ईश्वर? एक मिनट, मैं आपके सामने दिख रहा हूं प्रत्यक्ष। मैं टीचर की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, केवल एक मैनेजर की तरह देखिए। मंदिर में मैनेजर नहीं, गौशाला का मैनेजर हूं मान लीजिए मैं, तो मैं मैनेजर आपको प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई मैनेजर है जो मान लीजिए एक नया व्यक्ति है, उसको वो तो नहीं देख पा रहा है ना, उसके लिए वो परोक्ष है कि नहीं? सनातन प्रभु के हम मार्गदर्शन में, उनके अंडर में हम सेवा कर रहे हैं, तो वह तो आपको नहीं दिख रहे ना अभी। कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर होता है, तो आपको लगेगा हाँ डॉक्टर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। नहीं, उसके ऊपर भी कुछ मैनेजमेंट है। तो परोक्ष समझ रहे हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन वो है। लेकिन भगवान के परे कुछ भी नहीं है। उसको भगवान गीता में बोले हैं कि नहीं, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय। मुझसे परे हे अर्जुन कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी इतना व्याख्या करने की क्या जरूरत है? क्योंकि एक व्यक्ति से हम साक्षात मिले तो कहते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं, सॉरी हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे परे भी कुछ है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो यह उनको इनके दिव्य गुरु जी ने बताया कि कृष्ण से परे भी कुछ है। और मैं पूछा शास्त्र में कहा कोई प्रमाण है ना? शास्त्र नहीं, हमारे गुरु जी बताए। तो गुरु जी भी परे हो गए। ये तो मुझसे मुंह पे व्यक्ति बोले, हम गीता पर प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे नहीं गीता क्या, गीता से परे भी कोई ग्रंथ है। और जबकि भगवान गीता में बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद आपके पास कुछ भी जानने के लिए नहीं बचेगा। तो इस तरह की धारणा लोगों की रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बल दे रहा हूं कि कृष्ण के परे और कोई नियंता नहीं है। ठीक है। एक छोटा सा साइड पॉइंट है। एक भक्त ने पूछा मुझसे कि जब भक्त जान रहे हैं कि
हर व्यक्ति अपना कर्म भोग रहा है, तो उनकी सहायता करने की क्या जरूरत, तो भोगेगा ही। तो बहुत सिंपल सा उत्तर है कि हाँ, हम जान रहे हैं कि उनका कर्म हम एक रंच मात्र भी कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, कृष्ण भी नहीं कर सकते। तो ये शिक्षा दी जा रही है कि आप कृष्ण के शरण में जाइए। अजामिल को तो नरक में जाना एकदम था ना पक्का, वो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सचेत होकर भक्ति कर रहा था, ऐसे ही बच्चे को नारायण नारायण बुला रहा था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम सहायता कर सकते हैं, केवल हम उसको हेल्प कर रहे हैं कि आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान का जप कीजिए, भगवान को समर्पित होइए, तो इसके द्वारा भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो इसमें क्या गलती है? और यही तो करना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। खाली कहने का अर्थ यह है, आशय यह है कि भगवान परम नियंता है, भगवान कृपा करेंगे। आज भी भक्त पूछा कि भक्त लोग जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। हमने कहा भक्त लोग न्याय नहीं, कृपा करते हैं। न्याय तो न्यायालय में जो यमराज जी हैं वो करते हैं। नारद जी न्याय करके नहीं बैठे, नारद जी नलकुबेर और मणिगिर के संग न्याय नहीं कर रहे हैं। और भगवान भी न्याय नहीं करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो स्पेशली भक्तों की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं खाली से बातें बोल रहा हूं कि परम नियंता है, मतलब अगर आपको वो पर कृपा करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है उनको, बताइए जी। यही बात बोल रहा है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है, अर्थात उनके अलावा कोई भी नहीं है। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं, अंदर बाहर दोनों। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले आगे जाएं, बाहर भी विद्यमान है और अंदर भी विद्यमान है, मतलब उनको प्राप्त नहीं करना, वो प्राप्य ही है, केवल देखने की क्षमता जागृत कर रही है। समझ रहे हैं? जैसे सूर्य हर जगह विद्यमान है कि नहीं, लेकिन अगर आंखों में मोतियाबिंद है तो वो लगेगा हमसे दूर है। तो अब ये बताइए कि क्या सूर्य का दर्शन प्राप्त कर रहा है? अरे वो तो प्राप्य है, केवल अपनी आंखें ठीक कर। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे टीवी तो जानते हैं आप लोग, केबल टीवी वगैरह सब आया करता था, देखे नहीं होगा, एक ऐसी चीज होती है इसे कहते हैं टीवी। अब आप देख रहे हैं कि कुछ अगर दृश्य प्रसारित किया जा रहा है तो वो सब जगह व्याप्त है कि नहीं, बताइए। अब हमारा टीवी खराब है तो हमारी गलती है, अगर टीवी ठीक कर लेंगे तो जरूर वह दृश्य प्रस्तुत हो जाएगा। मेक सेंस? तो उसी प्रकार से भगवान सब जगह हैं। जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा इस श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो हम देखेंगे हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। ये बात है। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य शिवों के अंतर में भी विद्यमान थे। ये व्याख्या की आवश्यकता नहीं। भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और मुझी से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है। ऐसी व्याख्या करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं है। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, उनके हृदय में सन्निविष्ट, एकदम पास में रहता हूँ। क्या करते हैं? मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, ज्ञान विस्मरण इत्यादि देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। अगर आप किसी को प्रचार करें, और आप लोग करते भी होंगे, और कभी कभी देखते होंगे वो लोग एकदम क्या करेंगे, कुतर्क भी नहीं कह सकते, एकदम निकृष्ट तर्क देते हैं, वो कुछ बात फालतू की करते हैं, तो समझ लेना हो कि भगवान उसको समझने नहीं देना चाहते। और कभी कभी आप देखेंगे एक ही बार में उसको सारी बात समझ में आ जाती है। ये प्रचार करते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उस अभी भगवान समझने नहीं देना चाहते, उसको थोड़ा प्रसाद प्रसाद खिला दीजिए, कुछ पुण्य इकट्ठा होगा, तब आपकी बात समझ में आएगी उसको। ये देखने का सामर्थ्य हमें डेवलप करना होगा। सब कुछ सही बोले, यथावत प्रस्तुत करें, फिर भी वो बात समझ में नहीं आएगी। और कुछ लोग तुरंत समझ लेते हैं। तो इसलिए मतलब कभी कभी हम प्रवचन देते हैं तो ऐसा ऐसा बाद में लोग रिस्पांस देते हैं कि मुझे आश्चर्य हो जाता है कि उधर हम नेगेटिव कुछ कहना नहीं चाहते, छोड़िए, बड़े अच्छे मूड में तो नेगेटिव छोड़ देना। तो खैर,
हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जैसे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। एक बार मैंने, नहीं छोड़ी, नेगेटिव कुछ नहीं, आज नेगेटिव बोलने का मन नहीं करता, नेगेटिव अनुभव तो होते ही रहते। तो यहाँ कहने का अर्थ है। और हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, कुछ समाज ऐसा है जो इतने आ रहे हैं, इतने बड़े आ रहे हैं, समझ गए आप, कि वह ये कहते हैं कि वेदों में भगवान को कहाँ बोला गया है। जबकि वेद लिखने वाले, वेदांत लिखने वाले भगवान कह रहे हैं कि लिखने वेदों का प्रयोजन मैं ही हूं। कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि मैं ही नहीं लिखा है वेदों को। इज इट नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग? जो भगवान व्यासदेव के रूप में वेद को संकलन किए हैं, उनसे ज्यादा तो वेद कोई नहीं जान रहा ना। नहीं समझ आ रहा आपको? और ये तथाकथित आजकल के लोग जो हैं, जो तथाकथित जो भी कह लीजिए, उनको कुछ क्या उनके बारे में बोलें, लेकिन वह वेद व्यास से अधिक अपने को ज्ञानी जान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सब भगवान करा रहे हैं। तो हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं हृदय में रह के भगवान इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा वो ज्ञान चाहते हैं। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। अब इसकी व्याख्या सुनिए, बहुत सुंदर महाराज पे बोल रहे थे, बहुत सुंदर। अरे भाई, अब मैं थोड़ा सा वो तार्किक बन जाता हूँ, शुष्क तार्किक। क्या तुम कहते हो कृष्ण भगवान है, वैकुंठ में रहते, ये बताओ कि वैकुंठ में स्त्रियों की कमी है? तो कैसे भगवान है तुम्हारे कि यहाँ पे आकर स्त्रियां इकट्ठा कर रहे हैं? अरे एक करते, दो करते, 16,108 स्त्रियां इकट्ठा कर रहे हैं। कितने कामी पुरुष हैं? है ना पहेली? है ना पहेली? तो जो सामान्य व्यक्ति है वह कभी नहीं समझ पाएगा कि भगवान किस प्रकार से और क्यों, किस प्रयोजन से वो लीला कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो उनको स्त्रियों की जरूरत हो, तो खाना बनाने वाली कोई नहीं है क्या? हम सुनते क्या है? लक्ष्मी शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में संभ्रम से लगी रहती हैं, कहीं हमको सेवा से निकाल ना दें। और वही भगवान यहाँ देखिए रुक्मणी जी को हरण करके लेके आ रहे हैं। और काफी जो प्रिंसिपल 8 रानियां थी, एक आध दोनों को, 5 को तो कम ज्यादा स्मरण आ रहा है। रुक्मणी जी को, सत्या को, सत्यभामा तो ऐसे आ गई थी, लेकिन हाँ फिर भी जामवान से युद्ध किए थे। जाम्बवती को और कालिंदी भी ऐसे आराम से मतलब कोई ज्यादा झगड़ा नहीं करना पड़ा। तो खैर जो भी है, और जो 16,100 रानियां थी, उनके लिए भगवान ने नरकासुर से युद्ध किया। तो लग रहा है कि बहुत लोलुप है स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए। या लग रहा है कि अरे कितने बड़े पॉलिटिशियन है, देखो महाभारत के युद्ध वही तो करा रहे थे। क्या आप इस प्रकार की बातें भगवान कृष्ण के संबंध में नहीं सुनते? या अरे देखो कितना भयभीत है, पैदा होते ही भाग गया, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। कितना खराब व्यक्ति, अपने मामा को मार दिया। जरासंध ऐसे बोलता था, कितना खराब व्यक्ति है। और मामा का क्या किए हैं? मामा जी के कितने महान है, कंस मामा जी उधर नहीं देख रहा है, देखो मामा को मारा उसने, कितना खराब आदमी है। या फिर शिशुपाल, देखो हमारी वाइफ को लेके भाग गया। शादी नहीं हुई थी उसकी रुक्मणी से, लेकिन हमेशा सोचता था इसी प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य लोगों के लिए पहेली बनी रहती है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर भगवान किस प्रकार से शरीर तो नहीं कहना चाहिए, भगवान अपने धाम को कैसे जा रहे हैं, ये भी लोगों के लिए पहेली बनी रहती है। तो भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय हैं। इसका अर्थ समझते हैं? क्या हर जगह हैं या लोकलाइज्ड हैं? इधर भी थे और अंदर हम भी प्रवेश करके, ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी आप लोग को ऐसा हुआ, जैसे हम सार्वभौम प्रभु पर बात किए कि वो प्रभु जी इस दिन बॉम्बे में लेक्चर दे रहे थे, जुहू में, तो लाइव हम सुने उसको, और शाम को देखा यहाँ पे भी आके प्रवचन दे रहे थे बलराम हॉल में। तो आश्चर्य हुआ ना कि आप वहां हैं कि यहाँ हैं। स्वाभाविक सी बात है कि फ्लाइट पकड़ के आए। लेकिन सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते कि मान लो 9 बजे उनका क्लास समाप्त होता और 9:30 पे इधर आके क्लास दे रहे, तब तो और आश्चर्य होता है ना। आप उधर है कि इधर है, या दोनों जगह है ना, क्या है? इस प्रकार से सोचिए। ऐसे ही लीला महाप्रभु भी किए हैं। आप जानते हैं, जैसे जब वो 7 टोलियों में नृत्य हो रहा था, तो 7 टोलियों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में महाप्रभु अपने आप को विस्तारित कर लेते हैं और हर टोली में वो नाच रहे होते, ऐसे करके है। ठीक है, वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा
कहने का अर्थ क्या है? नहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, अपितु योग माया के द्वारा अपने को ढके रहता हूँ। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है, उसको हम आज नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा माया शक्ति का, भगवान की माइंड बॉगलिंग। उसके बाद हम लोग फिर प्रश्न करना शुरू कर देंगे। वैसे तो लीला आप जानते हैं, लेकिन बार बार सुनने और बोलने में बहुत अच्छी लगती है। ये ब्रह्मांड पुराण से है और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में उस अध्याय में है। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी पाद को। तो वहां एक जगह बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान द्वारका में हैं और ब्रह्मा जी आते हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपाल उनको रोक देता है। ये ऐश्वर्य है कि नहीं? क्या ऐश्वर्य है? भगवान इतने महान हैं कि इनका द्वारपाल भी ब्रह्मा जी को रोक देता है। एक ऐश्वर्य, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को पूछते हैं आप कौन है, बताइए, परिचय बताइए। तो जाके भगवान से पूछ के आते हैं कि ब्रह्मा जी आए। तो भगवान पूछे कौन से ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि चतुर्मुख चार जो सनक सनातन इत्यादि जो चार ब्रह्मचारी हैं, उनके पिताजी ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं, अपने बेटों से अपना परिचय दे रहे हैं। काफी एग्जॉल्टेड बेटे। तो भगवान कहे ठीक है आने दीजिए। तो फिर वो आए तो उन्होंने कहा ठीक है आप? भगवान कृष्ण पूछे तो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन ब्रह्मा, मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है क्या? अच्छा, मुझे इसमें ये आश्चर्य होता है कि ब्रह्मा जी को तो पता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों किए? मुझे नहीं पता, लेकिन मन में जिज्ञासा है कि वैसा क्यों सोचे। हमको नहीं पता वैसा क्यों सोचे। उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं और बहुत सारे ब्रह्मा भी होते हैं। अरे ब्रह्म विमोहन लीला नहीं है ये। उससे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं है ना, आप बताएंगे उनको, उसको सब पता है, सब भगवान की लीला है, सब पता है उनको कि ब्रह्मांड है। ब्रह्म संहिता ब्रह्म विमोहन लीला के बाद नहीं बोली गई है, वो सृष्टि की शुरुआत में बोली गई। जो भी हो लीला स्मरण के भगवान ब्रह्मा जी विमोहित हो रहे हैं। उसके बाद मन क्या ठीक है, से आंख बंद किए और आंख बंद करके आह्वान की तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों के शिव जी, इंद्र आदि आदि आने लगे। और किसी का 8 मुख, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 50, किसी का 100, और सब इतने बड़े, जितने मुख एडजस्ट करने के लिए साइज भी तो बड़ा होना पड़ेगा। किसी के 1000 मुख इत्यादि इत्यादि होने लगे। और शिव जी भी इसी प्रकार से बड़े बड़े आने लगे। और ब्रह्मा जी अपने आप को देख रहे जैसे कोई खरगोश हो हाथियों के बीच में खरगोश, क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति व्याख्या करने के लिए लीला बोल रहा था वो ये थी कि एक भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम चल रहा है कि दूसरा व्यक्ति वहां पे। ये बड़ी विशेष बात है। अब देख रहे हैं भगवान की माया शक्ति कैसे पर्दे के रूप में कार्य कर रही है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। कल्पना कीजिए कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितने ब्रह्मा आदि आएंगे और सब लोग जब प्रणाम कर रहे हैं, इंद्र चंद्र सब लोग आ रहे हैं अन्य अन्य ब्रह्मांडों से, वो सब प्रणाम कर रहे हैं, जोर की आवाज हो रही है, उनके मुकुट टकरा रहे हैं जमीन से, और हमारे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, लेकिन अन्य कोई ब्रह्मा नहीं देख पा रहा है। अब देख रहे हैं भगवान कितने शक्तिशाली हैं। और फिर अब देखिए भगवान सबसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खाली वही उपस्थित हो। कुछ समझ रहे हैं? जैसे अब कुणाल प्रभु को यह तो नहीं लग रहा है कि आप ही अकेले क्लास में बैठे हो, कि किसी को लग रहा है इस प्रकार से? कितना अमेजिंग होगा ना। और आप, मैं समझ रहा हूं कि हम अपनी बुद्धि लगा के भी नहीं समझ पा रहे हैं हो कैसे रहा होगा। और सब के सब योग माया शक्ति के सब के सब योग शक्तियों से विभूषित भी हैं। ब्रह्मा जी शिव कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तो फिर वहीं पे वो लोग फिर कहते हैं भगवान ठीक है ना, सब सही चल रहा है, असुर परेशान तो नहीं कर रहे। अब सुनिए, सारे के सारे बोलते हैं जब से आप हमारे इस ब्रह्मांड में आए हैं तब से कोई दिक्कत नहीं। मतलब सारे शिव जी ब्रह्मा जी यदि सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो द्वारका में, इस समय हमारे ही ब्रह्मांड में। अब बताइए, अब देख रहे हैं भगवान की शक्ति है ना। माइंड बॉगलिंग है कि नहीं? माइंड बॉगलिंग को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं। आश्चर्य, सर्व आश्चर्यमय अच्युते, बस यही कहा जा सकता है। तो ये एक व्याख्या में हल्का सा कर रहा था कि पर्दा किस प्रकार से लगा हुआ है। तो वो पर्दा क्या है, कैसे नहीं देख पाते, वो सब हम लोग
आगे सुनते रहेंगे। अभी हम कोई प्रश्न भक्तों का है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि मेरे पास तो आज बहुत सारे प्रश्न हैं। ओके, क्या प्रश्न है? जब सभी के मूल नियंता हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, परमेश्वर के ऊपर परात परमेश्वर कृष्ण है। परमेश्वर के ऊपर परात परमेश्वर नहीं भाई, परमेश्वर भगवान कृष्ण है। ये परात परमेश्वर पता नहीं कहां से आ गया। परमात्मा के रूप में न्याय करते हैं, उपद्रष्टानुमंता चा, हाँ ठीक है, लेकिन भक्तों के संबंध में नहीं। कदाचित कोई भक्ति परमात्मा के रूप में कृपा भी कर रहे हैं, समझिएगा बात। हम असमर्थ हैं भोग प्राप्त करने में, तो ये भगवान की कृपा ही है कि हमको भोग करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, मे भी इसलिए बिकॉज भगवान सर्वज्ञ हैं तो वो पूछ रहे हैं, पता नहीं अभी धरती पर इतने पाप हो रहे हैं तब भी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो क्या अवतार नहीं ले रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान नाम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोल रहे हैं। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल रहा है वह भगवान के अवतार को ब्लॉक कर रहा है। तो आप बोलिए तो भगवान का अवतार तुरंत हो जाएगा। क्या कठिनाई है? ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं समझ रहे हैं, रोक रहे हैं। अनब्लॉक कीजिए। हाँ, ये अच्छा है। जैसे लोग फोन में ब्लॉक कर देते हैं, भाई इसका फोन कॉल हमको बिल्कुल नहीं आए, तो ऐसे लोगों ने संकल्प ले लिया है कि मुख से हरे कृष्ण मंत्र बिल्कुल ना निकले। तो अनब्लॉक कीजिए भगवान को और भगवान को बुलवाइए। ठीक है, अच्छा है, ये तो काफी अच्छा कंसेप्ट है। सेम लॉर्ड वॉज विद ऑल द्वारका क्वींस एट द सेम टाइम। तो कमेंट्स कर रहे हैं, जीवात्मा को आद्य कहा गया है, देन इट इज मेंशन जीव इज नॉट आद्य। अरे देखिए, किस अर्थ में आदि कहा गया है? आदि इस अर्थ में कहा गया है कि वो शाश्वत है, अजन्मा है। लेकिन भगवान को आदि इसलिए कहा जा रहा है कि सभी की सत्ता भगवान के ऊपर आश्रित है। हाँ, सभी के स्रोत। ठीक है, आप बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं, होगा प्रश्न ही नहीं पढ़ सकते, हम नहीं समझ सकते। इतना बड़ा प्रश्न करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, अब हमारी बारी है। लेट्स स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि मैं आपसे केवल प्रश्न ही नहीं करूंगा, पूछ भी सकता हूं और पूछूंगा भी। संतोष प्रभु, आपका वीडियो ठीक कर लीजिए, आप टेढ़े हो गए। तो कि किस प्रकार से आपको कोई बात अच्छी लगी क्या, जो आपने ग्रहण करने लायक थी, उसको हम आपसे पूछ सकते हैं। आई नो। ओके, सो फर्स्ट विल आस्क क्वेश्चंस। ओके, इजी क्वेश्चन। ये श्लोक कौन बोल रहा है? कुंती महारानी। इतना इजी क्वेश्चन तो हम नहीं स्वभाव से पूछेंगे। नमस्ते शब्द पे क्या कहा गया था? एक भक्त उत्तर भी दे दे, कुंती जी। हाँ, मुझे पता है, तो कुंती जी बोल रही है। नमस्ते पे आप क्या कहना, क्या सुना आपने नमस्ते के ऊपर? पूजा माता जी, आई जस्ट सॉ योर हैंड फर्स्ट, गो अहेड। प्रभु जी, कुंती महारानी बोल रही है भगवान को कि मैं आपको सिर्फ नमस्कार ही कर सकती हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए आप ईश्वर हैं। आप ईश्वर हैं, आप जी, गुड। अच्छा, पुरुषम शब्द की क्या व्याख्या थी? पुरुषम, होल्ड ऑन, वन डिवोटी एट अ टाइम। श्वेता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु। पुरुषम उनको कहते हैं जो पुरी में निवास करते, पुरी में शयन करते हैं। तो जो भगवान है वो हर एक, जो हमारा शरीर रूपी पुरी है उसमें भी निवास करते हैं और ब्रह्मांड में भी निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। लेकिन भगवान ने क्या ऑब्जेक्शन किया था? अमोघ देख प्रभु। भगवान ने कहा, हाँ पुरुष तो मैं हूँ, मतलब अपेरेंट है कि मैं पुरुष हूँ, तो आप क्यों मुझे पुरुष कह रही हैं? तो तब कुंती महारानी कहती है कि आप आदि पुरुष हैं, आप सब कारण है, ईश्वरा परमा कृष्णा। कल वाली क्लास आप दीजिए माता जी, आप तो सब समझ गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु, इट्स ऑल ड्यू टू यू। हरे कृष्ण। अच्छा, आदि पुरुष हैं,
आदि पुरुष, तो आदि का मतलब पहले पैदा हुए होंगे। इस पे क्या क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट, आई लास्ट। बाकी अब डिवोटी क्या है? बाकी डिवोटी सब मुकम है क्या? कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ जी, रेवती माता जी, आद्यम कहने का अर्थ क्या? बस भगवान पहले पैदा हुए हैं? प्रभु जी, वे आदि पुरुष है, सबसे पुरातन पुरुष है और वे ही सभी के कारण है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के भी कारण वे ही है। उनसे बहुत ही सुंदर, आध्यात्मिक भौतिक जगत आता है। गुड। आद्यम का अर्थ आपने दूसरी टीका में क्या अर्थ लिया था? कुछ याद आ रहा है? कठिन है, सभी के उपादान है, सारी वस्तु भगवान से ही आती है। ठीक है, थोड़ा कठिन बात थी। ओके, आगे क्या सुनते हैं हम लोग? ईश्वरम की क्या अर्थ है और प्रकृति परम का क्या महत्व है? ईश्वरम कहने से क्या अर्थ है? आदि तो जीव भी होता है, तो उसको ईश्वरम शब्द से लिंक कीजिए। राधिका माता जी कहाँ है? यू वांट टू स्पीक? एक मिनट, कहाँ है? नहीं दिख रहे इसमें। सदाशिव प्रभु, ओके, राधिका माता जी, यस प्लीज गो हेड। ध्यान से सुनिए, आदि मतलब हमेशा से रहने वाला तो जीव भी होता है, तो ईश्वरम शब्द से कैसे लिंक किया जाए? उसको ईश्वरम क्यों कहा जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जीवात्मा भी आदि है, लेकिन जीवात्मा परम कंट्रोलर नहीं है। वो कंट्रोलर है लेकिन परम कंट्रोलर नहीं है। भगवान परम कंट्रोलर है। और यहाँ बताया गया था कि कंट्रोलर तो देवता भी हैं, लेकिन देवता गुणों से परे नहीं है, प्रकृति के गुणों से। लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए उनको प्रकृति परम कहा जा रहा है। वेरी नाइस। जब इतने बड़े व्यक्ति हैं तो सब लोग को दिख रहे होंगे, तो इस पे क्या कहा जा रहा है? बहुत इजी है, अलक्ष्यम। तो अब अलक्ष्यम की व्याख्या कैसे करी थी चक्रवर्ती पाद ने? श्वेता माता जी, ओके, गो अहेड। होल्ड ऑन, वासुका माता जी वांट टू स्पीक टुडे। ओके, यस यस, लाओ। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे अलक्ष्यम का मतलब बताया गया है अदृश्य है, मतलब कि वो अंतर रूप से भी और बाह्य रूप से भी वो सभी की रक्षा कर रहे हैं। ये क्या बोलना चालू कर दिया आपने? अदृश्य, सॉरी, अदृश्य। अलक्ष्य का केवल अर्थ है अदृश्य। तो अदृश्य तो निराकार ब्रह्म भी होता है। तो आपके निराकार ब्रह्म, मैं क्या निराकार ब्रह्म हूँ? भगवान मान लो ये कहें तो क्या उत्तर देंगे आप? अरे ये कर देता बड़ा अच्छा रहता, मैं भगवान की तरफ से बोलता और माता जी लोग माता कुंती की तरफ से बोलते, ये तो अच्छा होगा। कल से ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे भगवान की तरफ से और आप लोग माता जी लोग बोलेंगे माता कुंती की तरफ से। दैट विल बी गुड एक्सरसाइज। यस, बट एनी हाउ, तो क्या मैं निराकार ब्रह्म हूँ? भगवान कृष्ण बोले तो क्या कहेंगे आप? प्रभु जी, वो ज्योति ब्रह्म ज्योति तो है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है कि जो पुरुष मोक्ष की इच्छा रखते हैं और वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो उस तरीके से नहीं है। और वो यहाँ पे अदृश्य का, यहाँ पे अलक्ष्यम का मतलब तो अदृश्य ही बताया गया है। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, नॉट चेस्टाइज, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, प्रयास किया, कोई बात नहीं। अद्भुत कृष्ण प्रभु माता कुंती की तरफ से कुछ बोलेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ता। तो इस पे आपने बताया था ब्रह्म किसी की रक्षा नहीं कर सकते, भगवान। हाँ, बोलिए, गो अहेड। हाँ जी, तो ब्रह्म किसी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मदद की, इसलिए वो भगवान को बोल रही है कि आप अदृश्य अंतर। और क्या प्रमाण दे रही हैं? अंतर बहिरवस्था देख ली थे कि उत्तरा थे गर्भ में कैसे रक्षा किया इत्यादि। अरे एक बात तो बोलना भूल ही गए, हम लोग पूछना भूल ही गए, ये चक्रवर्ती पाद क्या लिंक बता रहे हैं? क्यों कुंती महारानी अकस्मात रूप से प्रार्थना करना शुरू कर दी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो प्रश्न रह गया, किसी ने नहीं बोला हो तो उनको मैं चांस देना चाहता हूं। अद्भुत कृष्ण प्रभु, रेवती माता जी, पूजा माता जी एंड मोगद्रिक हैड नॉट स्पोकन yet, ना? Oh, सदाशिव नॉट स्पोकन। सदाशिव प्रभु, यस प्लीज गो अहेड, विल गिव चांस टू सदाशिव प्रभु। सबको चांस दे। प्रभु जी, कुंती महारानी मतलब उनके अंदर जो हृदय में है, वो स्वाभाविक रूप से उनका गुणगान करना चाहती हैं कृष्ण का। हृदय में तो क्या है?
उनके करुणा है बहुत उनके हृदय में। थम्स अप पीना चाह रही है क्या चाहती है? हृदय में क्या है, कुछ क्लियर तो बोलिए। उनके हृदय में बहुत करुणा है भगवान के करुणा प्रति। है, भगवान पे करुणा जाहिर कर रही है। डांट खाओगे और आप। हृदय में भगवान के ऊपर करुणा कर रही हैं। नहीं, अपने ऐश्वर्य करुणा को, शब्द कहाँ पे आया जरा बताइए। करुणा पूरा शब्द पूरी टीका में कहाँ पे आया, एक बार बताइए। नहीं, उनके अंदर ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य को अपना प्रकाशित करना चाह रही है भगवान। अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रही है। भगवान का ऐश्वर्य उनके अंदर है, उसके लिए उसको बाहर प्रकाशित करना चाह रही है। भगवान का ऐश्वर्य उनके हृदय में उसको बाहर प्रकाशित कर रही है। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आप मैं समझ रहे हैं, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहे। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके संग मजाक कर सकते, बुरा तो नहीं मान रहे ना। आपके संग मजाक कर सकते। ओके, हु एल्स विल गिव अ ट्राई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर लिंक दिया था, उसको समझने का प्रयास किया। केवल प्रभा माता जी, यस माता जी, केवल प्रभा माता जी। हाँ जी, ये लिंक बताइए, समझने का प्रयास कीजिए। हाँ प्रभु जी, जब कुंती महारानी ने देखा कि भगवान ने बाहर से उनके पुत्रों की रक्षा की और अंदर अदृश्य रूप से उनके उत्तरा माता के गर्भ की रक्षा की, तो वो उनके भगवान के ऐश्वर्य को अपने हृदय में मतलब सहन नहीं कर पाई। वेरी नाइस। उसकी मतलब उसको बताना चाह रही थी। हमने इस पे व्याख्या की थी ना कि बहुत अच्छा कुछ खाते हैं, अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा, अरे आपने आज का प्रसाद नहीं खाया, ऐसे करके हम बोलते ही हैं, है कि नहीं? तो ये जब जो है इस प्रकार से था, तो काफी कुछ बातें आपने सीखी। अब अनुमोदन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो क्या बोला अच्छा लगा, मैं खाली बोल रहा हूं कि आपने जो कुछ भी सुना उसमें कुछ आपको अच्छा लगा, उसको आप बताएंगे। पहले हम थोड़े लाइव डिवोटीज को चांस देना चाहते हैं, दिस इज कॉमन, and then we will ask devotees on Zoom what they appreciated, something कोई भगवान का गुण आपको अच्छा लगा, उसके बारे में हम अच्छा, यहाँ एक प्रश्न रह गया। भगवान के ईश्वरत्व को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ पे कितने गुण बताए गए हैं भगवान के? और हाँ चलो 6 तो बोल दिया, लेकिन उस सारे गुणों को आप लक्षित कीजिए, नाम रख करके। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? और ये तो इजी है। सुरभि माता जी, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, चश्मा पहन के आओ। अच्छा चलिए ठीक है, विल गिव चांस टू रेवती माता जी फाइनली। दिस वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, 6 को गिनिएगा। हाँ, ओ सॉरी, अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी उनके 6 गुण हैं। पहले पुरुषम, यानी वो सर्व अंतर्यामी है। फिर आद्यम, जो भी वस्तुएं आई है वो भगवान से आई है, वे ही उपादान है सभी वस्तुओं के। तीसरा ईश्वर, सभी का पालन संहार करते हैं। हाँ, नियंता, ठीक है। चौथा प्रकृति है परम, प्रकृति के कार्य यानी ममता आदि से रहित है, वे निर्लिप्त रहते हैं। पांचवा सर्वभूतानां बहिरवस्थितम, वो सभी सर्वभूतानां बहिरवस्थितम, अंतर बहिरवस्थितम। और एक भूल गए, अलक्षम। अलक्षम को आप लक्षित नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, उसका वो गुण ही है अलक्षम। नो प्रॉब्लम। तो 6 गुण आपने यहां देखे, 3 गुणों को आप भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। ओके, हमारे डॉक्टर माता जी बहुत एक्टिव हैं, कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रही हैं, आंसर दे रही हैं। गुड, यू आर नॉट वेल बट उत्साहित हैं। तो भक्तों को उत्साह है, बीमार होने के बाद भी कथा में उत्साह है। वेरी गुड। ओके, so now we will ask the devotees on live here in front of me what you liked, something some devotees want to share। कुछ याद रहा, इतना बता दीजिए कि हाँ मैं भागवत सुन रहा था, अच्छा लग रहा है। ये भी बताएंगे तो भी ठीक है। नहीं, वैसे आप उससे अधिक बुद्धिमान हैं, तो कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे ये जो कुंती महारानी देख रही है कि भगवान बाहर से उन पांडवों की और रक्षा की और ब्रह्मास्त्र से, और उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर भी उत्तरा की भ्रूण की रक्षा की जी, तो वो असमंजस में थी कि भगवान स्थानीय है या सर्वव्यापी है। आपकी हिंदी इतनी बढ़िया हो कैसे होगी? ऐसा लग रहा है साउथ इंडियन पर्सन स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन हिंदी। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दैट क्वालिटी इज अमेजिंग। और कुछ भक्तों को अच्छा लगा? यस प्रभु। इतना दूर आप बैठे हो, आगे आना पहुंचे गए नहीं, फिर भी ओके। जल्द थोड़ा सा फास्ट कीजिए, आपको कुछ बोलना था बोलो, बोलो क्या नाम है? हाँ बोलिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ, सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम, मतलब भगवान उपस्थित है
पहले से ही, बस हम उनको देख नहीं पा रहे। तो अपने आप को योग्य बनाना है देखने के लिए सिर्फ। गुड, यानी कि भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त हैं, बस हमें अपनी मोतियाबिंद ठीक करना है। ओके, Zoom devotees want to say something. We will give chance. This will give chance to everybody, but it has to be very short. रेवती माता जी, then राधिका, then सदाशिव प्रभु करुणा प्रकाशित करेंगे। ठीक है, हाँ। So first is रेवती माता जी। Hold on, I have to mute everybody. Okay, again, where are you? Yes, माता जी, speak it. Everybody, at least those who videos are on, will ask them, at least some of them. हाँ प्रभु जी, कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, परंतु फिर भी वह इतनी विनम्र है कि वह कह रही है कि मैं सिर्फ आपको नमस्कार कर सकती हूँ, आपको समझ नहीं सकती। वेरी गुड पॉइंट, ये भक्त की नम्रता आप इसमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रभु जी, नाउ अद्भुत कृष्ण प्रभु। And by that time devotees can think here we have time, we want to spend time कि आपने श्लोक से आज क्या सीखा। एक एक श्लोक एकदम रत्न की से है, तो आपने कौन सा रत्न आपको अच्छा लगा जो आप घर लेके जाना चाहते हैं? जी अद्भुत कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु, मैंने ये सीखा कि निर्विशेष ब्रह्म के लिए अपना जीवन खपाने की जरूरत नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म तो रुमाल भी नहीं देगा, रोएंगे तो, है कि नहीं, पूछने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं, नाक भी नहीं पूछेगा कहा जाए तो जुकाम होगा। तो भगवान कृष्ण तो बहुत प्रेम, ब्रह्मास्त्र भी रक्षा करते हैं। गुड, वेरी गुड पॉइंट। देखिए हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कितना सुंदर पॉइंट आ गया था क्लास में। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? राधिका माता जी, यस। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान न्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कृपा करने के लिए बैठे हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए काफी अच्छा पॉइंट था कि भगवान न्याय नहीं करते, वो कृपा ही करते हैं। महाराज बोल रहे थे ना, वृंदावन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, देखो भाई, अगर तुम न्याय चाहते, तुम ये देखो कि तुम न्याय चाहते हो कि कृपा चाहते हो। न्याय चाहते हो तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तुमको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन कृपा चाहते हो तो एक ही जन्म में भगवान तुमको अपने पास लेके आ जाएंगे। याद आ रहा है महाराज कितना ड्रामा करके बोले थे, ऐसे एकदम महाराज कभी ऐसा करते नहीं है, लेकिन अकस्मात किए थे। आप सब लोग थे ना उसमें, बड़ा अच्छा लगा था। ओके, यहाँ कोई एक चांस इधर देंगे भक्तों को, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु। पार तो इतना दूर बेटे, वो माइक ही नहीं पहुंचे, थोड़ा तो आगे आओ बेटा। इसमें कहते हैं कि सर्वभूता नाम, मतलब कि कहते हैं अच्छा मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, तो लोग मुझे जान सकते हैं, ज्ञान से तो परमात्मा जान सकते हैं, इतना नहीं आप अलक्ष्य, आपको वो लक्षित नहीं कर सकते। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान परमात्मा भी केवल परमात्मा मात्र नहीं है, उनका गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, इसको परमात्मावादी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो भगवान के भक्त ही समझ पाएंगे। ओके, एनीबडी एल्स फ्रॉम द Zoom want to say something? Shweta Mataji, yes please. Oh whatever, I think your name is Shweta. No, Shweta. Shweta, okay, हाँ जी। Yes प्रभु। हिलादनी माता जी, सुनाई नहीं पड़ना, सुनाई देना बंद हो गया आपको, कुछ नहीं समझ में आया आपको? हाँ, आपको बोलना है अभी नेक्स्ट श्वेता माता जी को, आपको ही बोलना है। हाँ जी, तो एंड देन प्रिय शर्मा माता जी। यस, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। लोग बहुत बातें करते हैं, भगवान पॉलिटिशियन है, भगवान चीटर है, भगवान ने सब कुछ गलत किया, उन्होंने सबके साथ चीटिंग किया, एंड दिस इज वेरी कॉमन व्हाइल प्रीचिंग। अरे दूसरे की वाइफ को लेके भाग गया, बताइए कितनी गलत बात किया रुक्मणी को। और इनफैक्ट महाभारत में भी हर एक को हर गलत चीज के लिए उकसाने वाले भगवान ही थे। तो मतलब लोग ऐसी बहुत बातें करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जब किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसका कारण भी भगवान ही है, भगवान नहीं चाहते कि इसको समझ आए। तो जब समझ में आया, क्योंकि वो ऐसे समझ, वो जानबूझ के भगवान को समझना नहीं चाहता, तो भगवान ऐसी बुद्धि देते तुम ना समझो मां को, ठीक है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि उसका जब एक पॉइंट बस बता दीजिए, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। यस लादनी शक्ति माता जी, एक पॉइंट आपको अच्छा लगा उसे बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर वस्तु भौतिक जगत में भगवान से ही आती है, लेकिन भगवान हर वस्तु से निर्लिप्त रहते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हमारे शरीर से अगर 2-3 वस्तु भी बाहर आ जाएंगी, मतलब संतान हो जाएंगी, तो उसी में पूरा जीवन लिप्त हो जाता है कि नहीं? ये कोई तो स्थापित बात है, कोई उसमें कोई विरोध तो नहीं किया जाता है कि नहीं? है ना सोचने वाली बात। जो व्यक्ति कुछ सृष्टि करता है इस जगत में, क्या वो स्वयं इसको संहार कर देगा? कितना आसक्त हो जाते हैं हम लोग छोटी छोटी बातें करके, हम सभी लोग भगवान निर्लिप्त रहते हैं। ओके, राधा रानी माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हाँ, यस, नहीं,
माता जी शर्मा रही। ओके सदाशिव प्रभु, गो हेड। प्रभु जी And then वसुका माता जी। आपने जैसे बताया कि अंतर बहिर्वस्थितम, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, तो हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो आपने इसमें बोला था कि जैसे हमारा हृदय जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे और जब शुद्ध हो जाएगा उससे, तो हम भगवान को देख सकते हैं। ओके प्रियंका माता जी, यू आल्सो वांट टू से समथिंग फ्रॉम इंग्लैंड? शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ जी, फ्रॉम इंडिया नाउ इन इंग्लैंड। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, आप सबने सभी कुछ बता दिया। मैं कहना चाहती थी कि भगवान इतने गुणवान है, शायद ये आपने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम उनको पा सकते हैं कि इतने भगवान इतने गुणवान हैं, फिर भी हम उनको पा सकते हैं। फिर भी हम उनको पा सकते हैं कि ईश्वर सबसे बड़े ईश्वर हैं, ईश्वरों में परम है, परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, प्रकृति में परम है, सभी भूतों के अंदर और बाहर भी स्थित हैं, और अलक्षय में, फिर भी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात क्या कह रही हैं, समझ रहे हैं कि इतने बड़े हैं भगवान, फिर भी देखिए किस प्रकार से भतीजे के रूप में, ये पॉइंट हम नहीं बोले हैं लेकिन माता जी ने बोला, बहुत अच्छी पॉइंट है कि अपने भक्तों से कितना प्रेम का संबंध रखते हैं। ठीक है, ओके वसुका माता जी, यू वांट टू से समथिंग या और कोई भक्त को कहना चाहते हैं? और कुछ पॉइंट आपने सोच रहे कि मैं वही पॉइंट क्या बोलूं, कुछ नया पॉइंट बोलना होगा। चलिए एक लास्ट क्विज क्वेश्चन एंड देन विल एंड दिस एंड देन विल डू प्राण। द्वारका वासियों के प्रेम और गोलोक वासियों के प्रेम को एक उदाहरण से समझाया गया था। रेवती माता जी एंड प्रिय श्रवण माता जी, कुछ याद है इस संबंध में? ये ऑब्वियसली टीका में नहीं था, इसको मैं एक साइड पॉइंट के रूप में व्याख्या किया था। सुरभि माता जी, फाइनली यस, शी इज रिमेंबरिंग समथिंग। सुरभि मींस काउ एंड द क्वेश्चन हैड समथिंग टू डू विद द काउ। काउ, काउ की पूंछ? नो बताइए कुछ। चलिए आप तो मजाक की बात। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, जो द्वारकावासी थे वो यदि भगवान के ऐश्वर्य को देखते थे तो उन्हें ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते थे या उन्हें देख पाते थे उस रूप में। लेकिन जो ब्रजवासी थे वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि भगवान ईश्वर है, चाहे वो अपना कितने भी अपने उन ईश्वरीय गुणों को प्रकाशित करें, फिर भी वो उन्हें हमेशा प्रेम ये तो आपने सिद्धांत एकदम परफेक्ट बोला, लेकिन कुछ गाय के संबंधित हमने इसका उदाहरण दिया था। आपने सिद्धांत में एकदम कोई त्रुटि नहीं की, एकदम सही सिद्धांत दिया है, लेकिन बोलने दीजिए, हमें भक्तों को एनकरेज करना है कृष्ण कीर्तन करने के लिए। उदाहरण क्या दिया गया था, याद आ रहा है आपको? घी वाला उदाहरण, घी प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है? घी याद नहीं आ रहा। चलो राहुल प्रभु बताइए। आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे घी होता है उसमें सोने का सिक्का डालते हैं, और जो सर्दी में जम जाता है तो सिक्का दिखता नहीं, और जैसे कुछ एक्सटर्नल ताप वगैरह देते हैं तो फिर सोने का सिक्का दिखने लगता है। तो वही बात ठीक है। एनीवेज वेरी गुड। प्रिय श्रवसी माता जी, आपने वीडियो अभी ऑन किया, वेरी गुड, ताकि मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊँ। यस प्रभु जी, वी आर मोर इंटेलिजेंट देन यू, व्हाट डू यू थिंक? ओके फाइन, अब हम लोग प्राण करते हैं। सो आई नो, उम्मीद है कि हाँ होमवर्क है भाई। अब मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं कि अभी याद हो गया होगा, लेकिन चलिए एक बार आंख बंद करके बोलिए, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो कल आप जानते हैं कि क्या किया जाएगा। क्लास के बाद पूछा जाएगा कि यह श्लोक याद हुआ कि नहीं, उसके बाद अगले वाले दिन अगला वाला श्लोक, ऐसे ऐसे करके हम आपको परेशान करने वाले हैं। तो एनी हाउ अभी हम लोग पारायण करेंगे। एक बंगला में कहावत है, खाने को पियो और पीने को खाओ, जल खावेन जल खावेन। हाँ प्रभु जी कह रहे हैं कि जो श्लोक सुनाएगा उसको समोसा मिलेगा, लेकिन जूम वाले डिवोटीज को मानसिक रूप से। हम लोग यहाँ से फोटो भेज देंगे, इधर से मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा समोसा। ओके ओके, नाउ नो मोर चैटिंग, वी विल जस्ट जल खाबेन, हाँ जल खाबेन जो भी है। तो अभी हम लोग कृपया चैटिंग नहीं करेंगे बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द पारायण। लेट्स स्टार्ट द पारायण एंड फिनिश इट।
सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः याजयित्वा श्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु ह्यतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्ययोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम् सुत उवाच उपधार्या वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्थितः तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठः पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्योपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशां यद्भृगुद्वः मामंस्थाहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजतिवत्तिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजविनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिके नखले न देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद् असत्सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतु द्रोणस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदसन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतिश्रीभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वेत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये
आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। न वेद कश्चिद् भगवस्य कीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं। न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तरात्मनः तिर्यं नृषिषु यादस्सु तदत्यन्त विडम्बनम्। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्यान्ववाये मलस्येव चन्दनम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याजितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। भारावतारणान् यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। तवेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः। येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पतैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितैः। इमे जनपदाः स्वर्धा सुपकौषधिविरुदः वनाद्रिनद्यौदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः। अतः विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। त्वयि मेनन्ये विषया मतिर्मधुपते सुकृत् रतिम् उद्वता अद्धा गंगे वोघम् उदन्वती। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी धृग राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच प्रीत्येतं कल्पदै परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया। तां बाढमित्यमुपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। व्यासाद्यैर ईश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्न बुध्यत शुचार्पितः। आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः। अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौणिर्हता। बालद्विजा सुहृन्मित्रा पितृभ्रातृगुरुद्रः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतैः। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मे युद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। स्त्रीणां मदहत बन्धूनां द्रोहो यो सा विहोतितः कर्मभिर्गृहमेधीयर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां नायज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोग पारायण कर रहे हैं, जिन श्लोकों को आप जानते हो, उतनी कथा बार बार रिवाइज होती जा रही है। देख रहे हैं ना, अतः संपरिता नाम इत्यादि इत्यादि करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे